मान लेते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग कैसे क्या सीखना है कि मान लीजिए कोई फंक्शन y इजकल टू एफ एक्स है, ठीक है, जहाँ पर वेयर x इजकल टू ए एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपके इस फंक्शन के डोमेन में बिलोंग करता है। y इजकल टू एफ एक्स एक कोई ऐसा फंक्शन है और जिसमें x इजकल टू एक ऐसा पॉइंट है जो इस फंक्शन के किसी डोमेन में बिलोंग करता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे सीखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। तो अब देखिए इसमें क्या करना होगा, ध्यान देखिएगा कि इसमें बात होती है जैसे हम लोग कॉन्टिन्यूटी में पढ़े थे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसी तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी में भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। ठीक, तो इसका फंक्शन डिफाइन कैसे होता है ये हम लोग बात करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं ध्यान देखिएगा, इसको लिखते हैं ये है लेफ्ट को एल लिखेंगे एफ डैश ए, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको लिखते कैसे बच्चों ध्यान देखिएगा, हम लिखेंगे फंक्शन लेफ्ट हैंड के लिए हम लोग क्या करते हैं ए माइनस एच एफ ए अपॉन एच हो गया, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को बच्चों कैसे लिखेंगे एल एफ डैश ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड के लिए हम लोग यूज करते थे ए माइनस एफ ए अपॉन एच, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे तो आर लिखेंगे एफ डैश लिखेंगे और ये ए लिखेंगे, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। वहाँ था राइट हैंड लिमिट आर एच एल था, फिर वही काम करेंगे। तो राइट हैंड के लिए बच्चों को क्या करेंगे ए प्लस एच कर देते थे। ध्यान देखिए लेफ्ट हैंड में ये माइनस होता है, ठीक है, फॉर्मूला में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ पर एच माइनस होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर बच्चों केवल एच प्लस होता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो ये डिफरेंशिएबल तभी कहलाएगा जब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा। तो ये जो फंक्शन हमारा कहलाएगा ये डिफरेंशिएबल कहलाएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। एक बार मैं फिर से डिस्कस करता हूँ फंक्शन का, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार मैं फिर से इसको बताता हूँ क्या कैसे, कि मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है जिस पर हमें पॉइंट x इक्वल टू ए पर क्या करना है डिफरेंशिएबिलिटी का पता लगाना है, और जो x इक्वल टू ए है इस फंक्शन के डोमेन में कहीं बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, जैसे कॉन्टिन्यूटी में आप क्या करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होता था, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं, तरीका सीख लो। लेफ्ट को एल एफ डैश ए लिखेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ए माइनस एच लेंगे, यहाँ पर फंक्शन ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच हो जाएगा, यहाँ निगेटिव ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। राइट हैंड डेरिवेटिव बात करनी तो आर एफ डैश ए इक्वल टू ए प्लस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं ए प्लस एच लिखते हैं माइनस एफ ए अपॉन एच कर लेते हैं। तो ये फंक्शन है, ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी की कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्या करते हैं जब तक इसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये कॉन्सेप्ट को समझ में आने वाला नहीं है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लेना है, यही आपका डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है। जिसको कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी काफ़ी आसान लगता है। आइए देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इस डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। इस 1 पे हमको क्या निकालना है डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है। तो आओ सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। हम लिखेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड पहले हम राइट हैंड निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फंक्शन क्या लिखेंगे ए प्लस एच, यहाँ लिख देंगे लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, यही होता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो हम इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट एच टेंस टू 0, एक जगह बच्चों क्या लिखेंगे हम 1 प्लस एच माइनस F1
अपॉन एच हो जाएगा। तो जहाँ एक्स क्यूब है वहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, 1 प्लस एच लिख देना होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस एच, जैसे हम लोग कॉन्टिन्यूस में करते थे। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये हम रखेंगे x के जगह ये, तो हो जाएगा 1 प्लस एच का क्या, होल क्यूब माइनस f1। ठीक है, f1 की वैल्यू जब यहाँ रखोगे 1 तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, f1 जब हम लोग रख देंगे 1, a की वैल्यू क्या है बच्चों, हमें a की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू भी देखो यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी थी, जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अपॉन यहाँ क्या कर दोगे, h। तो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, इसको मैं फिर समझाऊंगा। इसका ओपन कर दो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² माइनस 1 अपॉन एच हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो -1 से +1 गया, तो आइए रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर हमको मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो देखिए हमको क्या मिलेगा, h क्यूब 3h प्लस 3h² अपॉन h करेंगे। जब इसको सॉल्व करोगे देखो हमें मिलेगा h टेंस टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जब हम h क्यूब को डिवाइड करेंगे देखो h² प्लस 3h। ठीक है, जब h की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 प्लस 3 प्लस 0 3। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। काफ़ी लॉन्ग हो गया, एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ कि हमें x = 1 पे इसको डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है। तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, जहाँ a है वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमारा a है वहाँ वहाँ हमने 1 प्लस h कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ठीक, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस x क्यूब के जगह हम क्या कर देंगे, अभी हम इसको इसी को लेके चलते हैं, f1 प्लस h f1 कर देंगे। तो आप देखो कि f1 की वैल्यू जब यहाँ 1 रखोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, हमें 1 मिल जाएगा, और x के जगह हमको क्या करना है, 1 प्लस h रख देना है। इस x के जगह जब हम 1 प्लस h रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस h का होल क्यूब, और इस x के जगह जब हम 1 रखेंगे बच्चों तो हमें 1 का क्यूब मतलब 1 मिल जाएगा। इस पूरे सिस्टम को हम लोगों ने सॉल्व किया। सॉल्व करते करते अंत में क्या हो गया, जब h से हमने कैंसिल किया तो रिजल्ट हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे, वो पूरा टोटली अलजेब्रा है। अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड में निकालेंगे। पहला आप क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फिर वही काम कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 लिखो, f(a माइनस h माइनस f(a) अपॉन माइनस h। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे, f यहाँ लिखेंगे 1 माइनस h माइनस f1, जहाँ जहाँ a है वहाँ 1 लिख देंगे, माइनस h। ठीक है, क्योंकि हमको 1 पे निकालनी है। अब देखो बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, f इसको जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस h का होल क्यूब लिखेंगे, 1 माइनस h का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन माइनस h। जब इस पूरे सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h का होल क्यूब करोगे, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab 3a² तो हमारा हो जाएगा h प्लस 3ab² अपॉन h। अब माइनस यहाँ क्या है, 1 है, ये माइनस h है। ठीक, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, तो देखिए हमारा ये इससे कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, जब हम इसका इससे डिवाइड करेंगे तो वो अलग अलग डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस कटेगा, h² प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, इसका इससे कटेगा तो माइनस 3h हो जाएगा। जब हम h टेंस टू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 3 माइनस 3 0, तो इसको मिल जाएगा क्या, 3। तो आपने देखा था कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू क्या है,
3, इसका मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। इस पूरे सिस्टम का आप स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। तो देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, कभी भी आपसे डिफरेंशिएबिलिटी पूछेगी कि डिफरेंशिएबल प्रूफ कीजिए, तो आपको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट कुछ इस तरह से निकालना है और लेफ्ट हैंड लिमिट को कुछ इस तरह से निकालना है। ठीक, तो इस तरह के सॉल्व करना है। यहाँ पर ए की जगह हम क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, और हमें एक राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर 1 + h का होल क्यूब लिखना होगा, उसको पूरा सॉल्व करना होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 - h का होल क्यूब करना होगा। जहाँ जहाँ x है हमने क्या कर दिया, 1 - h को रख दिया। तो देखो 1 - h का जब फंक्शन 1 - h है, तो यहाँ f1 - h करो तो ये क्या हो जाएगा, 1 - h का होल क्यूब, और f1 की वैल्यू निकालनी है। जब यहाँ 1 रखोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 1 का क्यूब, और -h एज इट इज़ रहता है। इसको पूरा एल्जेब्रिक सिस्टम से हमने सॉल्व किया है, आप लोग भी सॉल्व करो तो आंसर 3 आएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर है, जिससे ये क्या हमारा डिफरेंशिएबल है। तो आइए बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये एग्जाम्पल समझ गए तो डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आ जाएगा, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, क्वेश्चन काफ़ी लंबी है। f(x) = 1 + x इफ़ x इज़ लोअर देन इक्वल टू 2, 5 - x इज़ x इज़ ग्रेटर देन 2। सो ये करना है कि डिफरेंशिएबल एट x = 2 पर निकलना है। जैसे कॉन्टिन्यूटी सॉल्व होता है वैसे ही सॉल्व होता है। अब आपको पता लगाना होगा भाई लेफ्ट हैंड किस पे निकलेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव किस पे निकलेगा। तो छोटे के लिए मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, बड़े के लिए बच्चों मैंने बताया था कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहीं पे सॉल्व करेंगे सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिखेंगे r(f'(a), फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, फंक्शन a + h माइनस फंक्शन a। एकदम ध्यान से देखिएगा, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही बनाइएगा। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ से बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप बराबर करके। हम यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, फिर यहाँ हम लिखेंगे जहाँ जहाँ बच्चों a है वहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा, 2। तो फंक्शन 2 + h माइनस f2 अपॉन h कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, ठीक। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब 2 + h इस फंक्शन में रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, अरे x इज़ ग्रेटर देन 2 है ना, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम ये लेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन बड़े के लिए। तो 5 लिखेंगे माइनस जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 2 + h रख देंगे माइनस f2 की वैल्यू इस पर रखोगे तो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया अपॉन क्या हो जाएगा, h। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जहाँ जहाँ x होता है वहाँ पर हमको क्या रखना होगा, 2 + h, और वहाँ क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। और राइट हैंड लिमिट हमने जब लिया है तो भाई x बड़ा है 2 से, तो हमको इस इक्वेशन को लेना होगा। ठीक है, और x की जगह हमने क्या रख दिया, 2 + h रख दिया, एज इट इज़ इक्वेशन हो गया। तो देखो बच्चों क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 हमेशा लेते हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 5 में से 2 गया 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 - h। अब 5 में से 2 गया -3 हो जाएगा अपॉन h। इसको काटोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 5 - x। ठीक, तो हम क्या करेंगे, -h अपॉन h का वैल्यू क्या होता है, -1 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव है हमारा क्या आ गया, -1 आ गया। अब हम लोग इस यहाँ खड़ी पाई घिस देते हैं। हम लोग अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तो आपको दिख रहा होगा। तो चलो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, वही काम करेंगे f(a - h माइनस f(a) अपॉन -h। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। तो यहाँ फिर भी लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो जहाँ जहाँ a हम यहाँ लिखेंगे 2 - h माइनस f2 अपॉन -h। ठीक है,
फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो जहाँ जहाँ हमारा, अब देखो 2 से छोटे के लिए हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम इस पे निकालेंगे और x के जगह हम क्या रखेंगे 2 माइनस एच रख देंगे। तो देखो 1 प्लस 2 माइनस एच एक साथ माइनस यहाँ पर रखेंगे 2। तो जब x के वैल्यू यहाँ 2 रखो तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा और माइनस नीचे क्या है h है। यहाँ लिमिट आखिरी लाइन देख लो h टेंस टू 0 तो 1 यहाँ हो जाएगा बच्चों 3 माइनस एच माइनस 3 अपॉन माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 आप देख सकते हो 3 में से 3 गया 0 माइनस एच इधर मिलेगा माइनस एच इधर मिलेगा, कट गया, हमें क्या मिल जाएगा प्लस 1 मिल जाएगा। चूँकि राइट हैंड डेरिवेटिव -1 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है हमारा +1 है। इसका मतलब ये लिखोगे राइट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या लिखोगे नॉट डिफरेंशिएबल है। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ जाता है तो सिस्टम आप बना लोगे। तो एक बार हमको एकदम कॉन्टिन्यूटी जैसे सॉल्व करनी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। अगर दोनों बराबर हो जाता है तो ये हमारा आपका क्या है डिफरेंशिएबल है, नहीं बराबर डिफरेंशिएबल नहीं है। एक बार मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए x को 2 पर निकालना है, अगर 2 से बड़ा है तो बड़े वाले के लिए हम ये इक्वेशन लेंगे, छोटे वाले ये इक्वेशन लेंगे, ठीक है। तो आप जानते हो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए 2 प्लस एच लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर जब हम 2 प्लस एच रखेंगे तो 5 माइनस 2 प्लस एच जब आप रखोगे तो सॉल्व करने पे देखो बच्चों क्या मिलेगा 3 अब बाहर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो -3 माइनस एच हो जाएगा। और जब x स्क्वायर a की वैल्यू यहाँ, जब x की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे, f2 की वैल्यू निकालोगे, देखो क्या आ गया 3 की माइनस एच अपॉन एच, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -1 हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने क्या किया, यही सिस्टम लिखा 2 माइनस एच। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बच्चों देखो x की वैल्यू 2 से छोटा के लिए हम यहाँ लेंगे, यहाँ पर 2 माइनस एच लिखेंगे तो 3 माइनस एच हो जाएगा और f2 की वैल्यू 3 हो जाएगा। 3 माइनस एच -3 से 3 गया माइनस एच हो गया। अब माइनस एच ऊपर भी है, डिनोमिनेटर माइनस एच है, माइनस एच माइनस करके क्या हो गया 1 हो गया। तो देखिए हमारा आंसर +1। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा ये क्या है बराबर नहीं है। इसका मतलब ये सिस्टम हमारा क्या है डिफरेंशिएबिलिटी है, ठीक। ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल है और ये पूरा कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएबिलिटी का है। आप क्या कीजिए पूरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट f(x) = x to the power 2/3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग, राइट हैंड हम लोग क्या निकालेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे। फॉर्मूला ये आप लिखते हो लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन h, यही लिखते हैं बच्चों। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 किस पर निकालना है 0 पर निकालना, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 0 लिख दो, f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जगह के शॉर्टेज के लिए इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर हम यहाँ 0 प्लस एच को हम लिख सकते हैं 0 प्लस एच, तो ये बताओ 0 प्लस एच को हम क्या लिखेंगे FH। एक बार और छोटा कर देते हैं, ये डायरेक्ट क्या हो गया FH माइनस F0 अपॉन H, ये H है, इक्वल टू लिमिट H टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ देखो जब हम FH की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा h के पावर 2/3 और f की वैल्यू क्या मिलेगा 0 अपॉन h हो जाएगा h के पावर 2/3। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h के पावर 2/3 माइनस 1। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 2/3 में जब हम h का डिवाइड करेंगे तो देखो बच्चों क्या मिलेगा 2/3 माइनस 1, तो हमें मिल जाएगा माइनस लिमिट h टेंस टू 0 h के पावर माइनस 1/3। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 1/h के पावर 1/3।
और 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये प्लस इनफाइनाइट मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट क्या हो गया, प्लस इनफाइनाइट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से बच्चों लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों यहाँ निकालते हैं RLF लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो हम लिखेंगे फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। एकदम हर बातों को बच्चों ध्यान देना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस एच माइनस एफ 0, क्योंकि हमको 0 पर निकालनी है, माइनस एच। लिमिट देखो ये क्या हो जाएगा, f माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच। भाई f0 की वैल्यू निकालनी है, 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, h रखोगे तो ये हो जाएगा। अब हम जहाँ क्या करते हैं, f माइनस एच की वैल्यू जहाँ जहाँ x और माइनस एच रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान दीजिएगा, जब हम f(h) यहाँ माइनस एच रखेंगे तो माइनस एच टू द पावर 2/3 अपॉन माइनस एच हो जाएगा। तो देखो माइनस एच से माइनस एच कट गया ना। ठीक, तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस एच के पावर 2/3 निकालनी है। तो ध्यान देखिएगा, ठीक, तो देखो माइनस, ये माइनस कटेगा नहीं क्योंकि माइनस एच के पावर 2/3 है। तो ये हमें क्या मिलेगा, ध्यान देखिएगा, माइनस एच के पावर 2/3 की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, ध्यान देखिएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा, प्लस एच 2/3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नीचे निगेटिव है तो हम क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये क्या निगेटिव, तो माइनस में आंसर आएगा। और h के पावर आप देखोगे 2/3 में से h घटाओगे तो फिर वही आंसर आएगा 1/3 माइनस में। हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, काफ़ी लंबा जा रहा है, इसको लिख सकते हैं h के माइनस 1/h के पावर 1/3। इसको अगर जब h की वैल्यू 0 रखोगे तो माइनस क्या होगा, 1/0, मतलब माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा, जो कि ये प्लस इन्फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये हमें कंक्लूजन मिला कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। तो ये क्या है हमारा, नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। ठीक है बच्चों, आइए मैं इसको फिर समझाता हूँ कि कम से कम 1-2 पन्ने में सॉल्व होता है, बोर्ड छोटा प्रश्न कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमें कह रहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल है एट इक्वल टू 0 पे। ये फंक्शन आपको समझ में आया होगा, ये भी सिस्टम समझ में आया होगा, एक जगह 0 यहाँ भी आपको समझ में आया होगा, 0 माइनस प्लस एच की वैल्यू h होती है, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो हमने क्या किया, fh h की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो h के 2/3 और h एक की जब यहाँ 0 रखोगे h यहाँ पर तो देखो हमें 0 मिल जाएगा। h के पावर 2/3 अपॉन जब h को सॉल्व करोगे तो 2/3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/3, इसको हमने नीचे भेज दिया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस 1/3, इसकी वजह 0 रखोगे तो हमारा इनफाइनाइट पॉजिटिव में आएगा। इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक, तो देखो a माइनस एच, एक जहाँ 0 रखो तो माइनस एच आएगा, माइनस एच के पावर 2/3 करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये बटा वाला माइनस ऊपर चल जाएगा, तो यही सिस्टम सॉल्व होगा कि h के पावर 2/3 बाई h को सॉल्व करोगे तो निगेटिव नीचे है तो निगेटिव ऊपर आएगा, माइनस 1/3, इसको भेजो तो माइनस 1/h पावर 1/3, जब 0 रखोगे तो माइनस 1/0 क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये माइनस इन्फाइनाइट है, ये क्या है, प्लस इन्फाइनाइट है, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है। थोड़ा सा ये लेंदी है, आपको ये प्रोसेस में बहुत आसान है। तो अब तक यही वीडियो है, अगले वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे। जहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।